वेलकम। चलिए जान लेते हैं अणु। ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल यानी कि अणु, जिसे लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि भारतीय महर्षि फाकुदा कात्यायन, इन्होंने पदार्थ को कणों के द्वारा संयुक्त होकर मिलना बताया था। तो इस कण को ही अणु नाम दिया गया। अणु क्या है? किसी अणु का निर्माण एक या एक से अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध से, उनके रासायनिक क्रिया से होता है। जैसे हम लेते हैं मेथेन का उदाहरण CH4। तो CH4 क्या है? CH और एक ऊपर H, देखिए साइड में H, ये एकल बंध से जुड़े हैं। तो CH4 क्या है? एक अणु हम इसको कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आप हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू H2O। तो H2O जल का एक अणु है। ये क्या है? जल का एक अणु है। और H2 क्या है? परमाणु है, द्विपरमाणु। ऑक्सीजन एक परमाणु गैस है। दोनों परमाणुओं के मिलने से जल का एक अणु तैयार होता है। नेक्स्ट, अणु तत्वों को छोड़ किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, और यह उस पदार्थ के सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित कर सकता है। जैसे H2O जल का जो अणु है, ये संपूर्ण गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। यानी कि अणु में तत्वों को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? अणु है। जैसे किसी यौगिक की सूक्ष्म इकाई है परमाणु, वैसे ही किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है अणु, यानी कि मॉलिक्यूल। अब किसी भी अणु का निर्माण एक तरह के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक आबंध, केमिकल बॉन्डिंग होने के कारण होता है। ये केमिकल रिएक्शन के कारण होता है। किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु या अलग अलग तरह के परमाणु, जैसे हमने उदाहरण लिया था किसका? H2O का। बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है। H2O में हाइड्रोजन परमाणु है और ऑक्सीजन परमाणु है। ये भिन्न भिन्न परमाणु हो गए। और इसी आधार पर अणुओं के दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग हैं जी वो, अब इसको जान लेते हैं। ये देखिए आप, अणु मॉलिक्यूल MOLECUL, एक तरह के परमाणुओं से निर्मित हुआ है और दूसरा अलग अलग तरह के परमाणुओं से निर्मित होता है। जो एक तरह के परमाणु से निर्मित हुआ है, जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या हो गया? O2। N2 N प्लस N, और O3 ओजोन O प्लस O प्लस O। S8 ये S के 8 परमाणु,
और इस तरह से यहाँ देखिए आप H2O में H अलग परमाणु है, ऑक्सीजन अलग है। CO2 में कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग परमाणु है। NaCl में सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम अलग है, कार्बन का परमाणु अलग है और ऑक्सीजन का परमाणु अलग है। तो अणु दो प्रकार के हो गए, निर्मित होते हैं, एक परमाणु से दूसरा अलग अलग परमाणुओं से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें आपका बात कर लेते हैं परमाणुकता की। किसी एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। भाई कोई एक अणु है जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या, अब इसमें कितनी संख्या है और इसकी कितनी संख्या है, पूरा एक अणु है, इसमें परमाणु के अलग अलग कितनी संख्या है, कैल्शियम की अलग है और ऑक्सीजन की अलग है। इसके आधार पर ही तत्वों को एक परमाणु, द्विपरमाणु, चतुर्परमाणु, बहुपरमाणु कहा जाता है। जैसे देख लेते हैं आर्गन है, आर्गन क्या है, एक परमाणु, Ar एक परमाणु। हीलियम, हीलियम भी अकेरिय गैस है, ये भी एक परमाणु हो गया। जितनी भी अकेरिय गैसें होती हैं वो सभी एक परमाणु होती हैं। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो कि सक्रिय गैस है, ये द्विपरमाणु है। ऑक्सीजन द्विपरमाणु है, O+O O2। जितनी भी सक्रिय गैसें हैं वो सभी कभी भी अकेले नहीं लिखी जाती हैं, हमेशा किस में लिखी जाती हैं, O2, दो परमाणु के द्विपरमाणिक रूप से उसको लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन है H, ये भी सक्रिय गैस है तो द्विपरमाणु होगी H2। और इसी तरह से आप देख लीजिए इसको, ये कार्बन, कार्बन है C, चतुष्परमाणु है, क्योंकि कार्बन का क्रमांक क्या है, कार्बन 6 नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें 6 है। और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 2 4, इनके 4 इलेक्ट्रॉन, ये अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, भाई इस बाहरी कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हों या फिर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, तो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाता है। तो तत्व या गैसें क्या हो जाती हैं, अक्रिय हो जाती हैं। लेकिन ये इसमें क्या है 4, तो इसका जो संयुक्ता है वो +4 या -4 होगी, तो इसलिए इसकी क्या है, चतुष्परमाणु है, इसकी 4 परमाणु आबंध बनाएंगे। और सल्फर बहुपरमाणु है, 4 से ज़्यादा जो किसी में है तो वो, इसमें 3 का है ओजोन, ओजोन क्या है O3, O3 क्या है, त्रिपरमाणु गैस। तो ये परमाणुकता का हमें पता चल गया है, जिस तत्व में, जिस अणु में परमाणु की संख्या जितनी होती है उसके आधार पर उसकी परमाणुकता कहते हैं। एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु, बहुपरमाणु और चतुष्परमाणु। एक परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, चतुष्परमाणु और 4 से अधिक हैं तो बहुपरमाणु गैस उसको कहते हैं। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा, ये देख लेते हैं इसमें कहाँ आपका गया ये, हाँ ये केमिकल फॉर्मूलाज, रासायनिक सूत्र, इनके रासायनिक सूत्र किस तरह से तैयार होते हैं। रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला, जैसे हमने किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। रासायनिक सूत्र क्या है, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी भाई, कोई भी यौगिक है या अणु है तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो उसका संगठन का जो प्रतीकात्मक है, जो उसको तत्वों के रूपों में, प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है, वो उसका संगठन को क्या कहते हैं, रासायनिक सूत्र कहलाता है। अब रासायनिक सूत्र
जैसे हमने ये लिया CaO, तो ये CaO कहाँ से और कैसे आया और किस तरह से बना। तो जैसे इसको हम थोड़ा सा जहाँ जान लेते हैं, Ca ये कैल्शियम परमाणु है, O ऑक्सीजन परमाणु है। अब हमें इसमें क्या देखना पड़ेगा, इनकी संयोजकता, वैलेंसी। अब इसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है कैल्शियम का, इसका 20, तो 2 8 8 2, और इसका ऑक्सीजन का हो गया 2 8 होता है इसका, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 6। तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CaO, Ca का कितना आ गया, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये स्थायी हो जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा। ये जब प्राप्त करेगा तो इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी ऑक्सीजन की, इसने 2 इलेक्ट्रॉन 2 6 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और इसकी 2 हो जाएगी और इसकी भी 2। अब इसमें क्या करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ये क्या जाएगा Ca2 और O2, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, यानी कि CaO, इसका केमिकल फॉर्मूला निकल के आता है। तो इनकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे आप रासायनिक सूत्र के संगठनों की संयुक्ताएं या आवेश बराबर होने चाहिए। ठीक। दूसरा, अधातु या अधातु के यौगिक के रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है। अब सपोज डेट जैसे यही है, NaCl है, Na क्या है, धातु है, और Cl क्या है, अधातु है। अब हम इसको ये नहीं लिख सकते कि ClNa, भाई लिखने को तो हम ये भी लिख सकते हैं ClNa, बट ये इसका नियम है कि पहले धातु तत्व आएगा, तो धातु तत्व क्या है, NaCl। अच्छा, अब दूसरा ये क्या क्या कंडीशन लेता है, हाँ एग्जाम्पल इसने दे दिए हैं, CaO सोडियम क्लोराइड और CuO कॉपर ऑक्साइड। परमाणविक आयन के बहुपरमाणविक आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इस आयन को ब्रैकेट में रख देते हैं। जैसे आपका ये आ गया CaOH, इनका क्या होगा 2, तो इसकी परमाणु संयुक्ता कहाँ लिख देंगे 2, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन। ब्रैकेट में जो बहुपरमाणु आयन आएंगे उनके केमिकल फॉर्मूला को, उसकी संयुक्ता को ब्रैकेट में लिख देते हैं इस तरह से। जैसे ये हो गया आपका NH4 2SO4 अमोनियम सल्फेट। अच्छा, तो ये आज के लिए इतना ही। अभी हम और देख लेते हैं इसमें क्या है। चलिए ठीक है, इसको नेक्स्ट उसमें। थैंक यू।